देखिए साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी की भर्ती। साथियों, कितने पदों पर होगी ये भर्ती? अनुभव प्रमाण पत्र मांगेंगे या नहीं? क्या सच्चाई है सरकार व डीएलबी की? नोटिफिकेशन कब जारी होगा? कब से भरे जाएंगे फॉर्म? नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव क्लासेस दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके इस प्यार और सपोर्ट से और ईश्वर की दुआ से मैं स्वस्थ हूँ, इस टाइम ठीक हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम है, अभी थोड़ा बोलने के लिए मना किया है, लेकिन मैं धीरे धीरे भगवान की कृपा से और आपकी दुआ से ठीक हो ही जाऊंगा। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा बोलने में दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए तत्पर यहाँ पर जिंदा हूँ। और आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की। कितने पदों पर फॉर्म भरे जाएंगे? अनुभव प्रमाण पत्र मांगेंगे या नहीं? क्या सच्चाई है सरकार व डीएलबी की? नोटिफिकेशन कब जारी होगा? कब से भरे जाएंगे फॉर्म? सारी बातें यहाँ पर करूँगा। देखिए साथियों, सबसे पहली बात तो यह है कि कितने पदों पर होगी भर्ती। भर्ती 23,820 पदों पर निकली थी। है ना? अब साथियों, ये जो भर्ती है, विज्ञप्ति तो 30,000 की निकली थी, लेकिन वो अखबार में ही निकली थी। डीएलबी विभाग से 30,000 पदों की स्वीकृति न होकर 23,820 पदों पर निकाली। पहले 24,797 पदों पर निकाली, उससे पहले 13,400 और कुछ पदों पर निकाली थी। तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी निकली हुई थी, लेकिन जो लास्ट में रद्द हुई थी वो 23,820 पदों पर थी। अब आपका जो मुख्य सवाल है ये है कि 23,820 पदों पर ये जो भर्ती निकली थी, अब वर्तमान में कितने पदों पर निकली? अब साथियों, घोषणा में तो सुनने में तो यह आ रहा है कि 30,000 पदों पर होगी, लेकिन ये सुनने को आ रहा है सरकार 30,000 पदों पर नहीं निकालकर भर्ती आपकी 25,000 से कम निकालेगी भी नहीं, ये मेरी गारंटी। 30 पे निकाले या न निकाले इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन 25,000 से कम आपकी ये भर्ती सरकार निकालेगी भी। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है साथियों कि जब पहले 13,184 पदों पर याद आ गया भर्ती हुई थी, उस भर्ती में 11,797 पद जोड़कर 24,797 पदों पर यह आपकी भर्ती हो गई थी। लेकिन फिर उसको 23,820 पदों पर निकाला गया था, तो वहां पर अपने सफलता की कुछ पदों का लॉस हुआ है, यानी लगभग 1,000 के समथिंग पदों का यहाँ पर लॉस हुआ है। तो हमने वहां पर कोई हंगामा रौलाबाजी नहीं किया, क्योंकि पहले इसमें बहुत ड्रामा हो गया। हमने ये सोचा कि सुख शांति से भर्ती हो जाए। लेकिन यदि सरकार 23,000 से 20,000 पदों पर भी करती है, 18,000 पदों पर करती है, तो इसमें दंगेबाजी रौलेबाजी होंगे, तो इसलिए सरकार इसको कम नहीं करेगी। आपकी 25,000 से कम पदों पर यह भर्ती नहीं होगी। पहले सवाल का जवाब क्लियर। अगला सवाल है, अनुभव प्रमाण पत्र मांगेंगे या नहीं? अब देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र की मैं यहां पर बात करूंगा।
अनुभव प्रमाण पत्र। देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र है साथियों, वो अनुभव प्रमाण पत्र पहली बात तो आपका कार्य के आधार पर होगा। किस पे सिलेक्शन होगा? तो आपका सिलेक्शन होगा वो कार्य के आधार पर होगा, आपका सिलेक्शन अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर नहीं होगा, पहली बात। और यदि सेकंड बात, आपका अनुभव प्रमाण पत्र मांग लेते हैं बाई चांस, तो अनुभव प्रमाण पत्र में जीएसटी वगैरह, हेरा फेरी, पीएफईएसआई का मैटर, ये सब हट जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चलेगा। अब सभी का मतलब मैं बता दूं, सभी का अनुभव प्रमाण पत्र, सभी का मतलब जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, एक है स्कूल या कॉलेज, अब ये प्राइवेट है लेकिन इनको मान्यता मिली हुई है कहां से? सरकार से। तो ये अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकती है, स्कूल भी जारी कर सकती है और कॉलेज भी जारी कर सकती है ना। और कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो जैसे ठेकेदार है, वो सरकार से रिलेटेड उसको एक्सपीरियंस मिला हुआ है, तो वो अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अब आप कहो कि सर दुकान वाले के पास कोई सरकार का प्रूफ नहीं है, दुकान तो कल आप भी खोल सकते हैं, मैं भी खोल सकता हूँ, है ना। तो सरकार से कुछ ग्रुप मिला हो, सरकार से उन्हें मान्यता मिली हो, वही अनुभव प्रमाण पत्र जारी करेगा, उसी का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो इन सभी का अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पर मान्य होगा, ठीक है। अनुभव प्रमाण पत्र की बात खत्म। अब क्या सच्चाई है डीएलबी सरकार, क्या सच्चाई है सरकार व डीएलबी की? अब बातें करेंगे। देखिए, सच्चाई, चलिए यहां पर देखिए, एक बार इस खबर को अनदेखे मत करना। अब शहर सरकार नहीं, जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में लगाए प्रशासक। अफसरों के हाथ शहरी सरकारों की कमान, 168 शहरों में प्रशासक। संभागीय आयुक्तों के पहली बार जिम्मेदारियां, लेकिन ये अपने अभी काम की नहीं है, अपने काम की खबरों उस पर चलते हैं। हाँ, ये देखो, 116 नए नगर निकाय बने, 3 निकाय खत्म किए। सरकार ने कई ग्राम पंचायत नगर निकाय को कर्मोत्तर कर दिया, तब से अब 116 नगर निकाय, जबकि 3 निकाय को खत्म किया करने की अधिसूचना कुछ माह पहले जारी की गई थी। इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा का एक एक निकाय है। इसी तरह अब कुल 309 निकाय हो गए हैं, जिनमें इस साल के आखिरी व अगले साल चुनाव करवाए जाएंगे। इस साल आखिरी व अगले साल, पढ़ा आपने? इस साल आखिरी व अगले साल चुनाव कराए जाएंगे। अब यह यहाँ तक कोई सूचना नहीं दी गई है कि इस साल आखिरी में कब होंगे और अगले साल कब होंगे, है ना। टकराव रोकने का फार्मूला मिले तो कराएंगे सीधे चुनाव खर्रा। मंत्री जाफर सिंह खर्रा 2009 में मेरे एक पार्टी का और दूसरी पार्टी का 5 साल खींचताना रही है, तो चुनाव जनवरी फरवरी 2026 में होंगे। जनवरी फरवरी 2026 में चुनाव होंगे, देख लेना, सही है।
टकराव नहीं होने पर फार्मूला मिला तो मेयर और चेयरमैन का चुनाव सीधे कराएंगे, फार्मूला नहीं मिला तो पुराने सिस्टमेट से चुनाव कराने पड़ेंगे। अब अपन को यहाँ भी मिल गया एक मुद्दा कि अगले साल चुनाव होंगे, और ये मिला है कि जनवरी फरवरी में चुनाव होंगे। एक बार फिर से देखो, 5 साल की जता नहीं रही, चुनाव जनवरी फरवरी में होंगे, तो चुनाव ध्यान रखना जनवरी फरवरी में होंगे। अब दूसरी बात आपकी आती है ना, सरकार व डीएलबी की सच्चाई जान ली। भाई डीएलबी की सच्चाई ये है, देखो डीएलबी जो विभाग है उसका मंत्री है जावर सिंह खर्रा, है ना। अब यदि डीएलबी विभाग को मंत्री या सरकार आदेश देती है नोटिस निकालने का, तो कल निकाल दे, अब 1 मिनट बाद निकाल दे, आदेश मिले तो। डीएलबी विभाग तो सरकार और मंत्री आदेश करेंगे तो नोटिफिकेशन निकाल देगी, विभाग का काम तो ये है, ठीक है। अब देखिए आगे, नोटिफिकेशन कब जारी होगा? नोटिफिकेशन जब भी सरकार निकालेगी, मेरे नियम अनुसार, और फॉर्म कब से भरे जाएंगे? दोनों सवालों के जवाब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती का नोटिफिकेशन फरवरी माह में जारी करने को मैंने कहा था, और लेकिन आज एक नया मोड़ आ चुका है, तो नोटिफिकेशन आपका फरवरी माह में न होकर आपका मार्च में होगा, ये ध्यान रख लेना। देखिए, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में आवेदन के लिए मैंने आपसे कहा था कि अगर नवंबर में आवेदन की शुरुआत होती, पहले लोग बात कर रहे थे नवंबर में आएंगे, तो मैंने आपसे कह दिया था कि नवंबर में आवेदन की शुरुआत होगी तो अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकाल देते, लेकिन आज दिनांक 24 अक्टूबर तक नोटिफिकेशन निकालने की कोई सूचना नहीं है। अब तो आपको पता चल गया है कि भर्ती नवंबर में नहीं होगी, ठीक है। अनुमानित आंकड़े के अनुसार भर्ती मार्च या अप्रैल में कराई जा सकती है, क्योंकि नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में निकाला जा सकता है। मैंने क्या कहा था, आपका नोटिफिकेशन फरवरी या मार्च में निकालेंगे। अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर, कार्य के आधार पर भर्ती होगी। अनुभव प्रमाण पत्र मांग लेते हैं तो ऐसी स्थिति में सभी का अनुभव प्रमाण पत्र चलेंगे, किसका? जो सरकार से रिलेटेड है, जो सरकार से रिलेशन रखता हो। और साथियों, मैंने कल आपको बताया था मेरे कान का ऑपरेशन के कारण मैं बोल नहीं पाता, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मैं वर्तमान में बोल रहा हूँ, तो मेरी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि एक अहम खबर थी और आपको पहुँचाने के लिए मैं यहाँ पर बोलना पड़ रहा हूँ। इसके बाद में मैं कोई क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि अब मुझे अभी 2-4 दिन की और रेस्ट चाहिए, तो मेरी क्लास है यहीं पर एंड करता हूँ। ज़्यादा बोलना मेरे शरीर के लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। तो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और लेटेस्ट अपडेट आपको ज़रूर मिलती रहेगी। नए लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले भर्ती की न्यूज़ हम आप तक पहुँचाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।